ये हथियार छिपाकर ना सिर्फ तुमने कंपनी के खिलाफ जुर्म किया है, बल्कि एक ऑफिसर से झूठ बोलकर इस जुर्म को और बढ़ा दिया है। इसलिए मैं ये घर सील करता हूं, जब्त करता हूं। वारंट! तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? ये घर हमारा है, ये किला हमारा है, ये किला रोडांग का है। होगा, लेकिन इसका क्या करना है वो कंपनी तय करेगी। कानून ईस्ट इंडिया कंपनी का चलेगा, ना कि तुम विद्रोहियों का। इस जुर्म के लिए तुम सब मेरे कब्जे में हो। अगर रोडांग वापस चाहिए तो रोडांग की अदालत में मुकदमा दायर करो। अगर तुम जीत गए तो रोडांग तुम्हारा है, लेकिन तब तक जीत हमारी है और तुम्हें अपनी हार माननी पड़ेगी। तो जितनी जल्दी हो सके अपने परिवार के साथ यहां से निकल जाओ, वरना मेरे सोल्जर्स सबको धक्के मार कर निकाल देंगे। कोई बात मत सुनना जगबंधु। विद्रोह की आग भड़क चुकी है, उसी आग में चलकर भस्म हो जाने दो इसे। अभी के अभी खत्म कर दो इसे जगबंधु। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है बक्सी जी। इस वॉरेन और इसके अत्याचारों के खत्म होने का समय आ गया है। जरा भी देरी ना करते हुए मार दीजिए इसे। होशियारी करने की कोशिश मत करना। गदाधर हमारे कब्जे में है। जरा सी भी हरकत की तो मेरे आदमी इसे गोली मार देंगे। दादा, दादा आप सबको लेके यहां से जाइए, वरना ये लोग मुझे सच में गोली मार देंगे। मैं यहीं रहूंगा, ये लोग आपको कुछ नहीं करेंगे। आप लोग जाइए यहां से। बक्सी जी, गदाधर को हमें हमारे साथ ले जाना चाहिए। पता नहीं हमारे जाने के बाद इस फॉरेन ने उसके साथ कुछ। मेरे पास तुम सब घर वालों की बात सुनने का टाइम नहीं। मुझे जवाब दो, तुम्हें गदाधर की मौत चाहिए या फिर तुम लोग चुपचाप इस घर से बाहर जाओगे? ठीक है, हम सब यहां से बाहर जाएंगे, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि हम सब अकेले नहीं जाएंगे। हमारे साथ गदाधर भी जाएगा। ओके, गदाधर को ले जाओ, लेकिन कोई होशियारी नहीं। कल सुबह तक सब घर वाले यहां से निकल जाने चाहिए। कहां फंस गया हूं मैं अम्मा? एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। ये अंग्रेजों का कोई भरोसा नहीं है। पहले भी मुझे धोखा दे चुके हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और अब मुझे घर वालों के साथ रोडंग से बाहर जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसे कैसे जा सकते हैं हम? ये जगह, ये घर छोड़कर
बल्कि मैं तो कहती हूँ यही एक मौका है गदाधर जी। सब जा रहे हैं, क्यों ना हम यहीं रहकर फिरंगियों की मदद से पूरे रोडंग पर राज करें। अम्बा, तुम नहीं जानती इन फिरंगियों को। ये वॉरेन, ये सारे फिरंगी कोई भी भरोसे के लायक नहीं। और मैं यहाँ रुक गया, ठीक है? उसके बाद इन्होंने मुझे गोली मार दी। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर हम विद्रोह को कामयाब होने से रोकें और वैसा ही करें जैसा फिरंगी चाहते हैं, आपको किसी भी तरह वॉरेन का विश्वास जीतना ही होगा। इस घर का सेवक बनकर रहना बाहर जाकर दर दर की ठोकरें खाकर मर जाने से तो बेहतर ही होगा ना। और जरा सोचिए, अगर फिरंगी इस विद्रोह को दबाने में कामयाब हो गए तो क्या पता वॉरेन खुश होकर आपको रोडंग का बॉक्सी बना दे। जरा सोचिए क्या मंजर होगा, जिसका सपना आप और मैं हमेशा से देखते हुए आ रहे हैं। आप रोडंग के बॉक्सी होंगे, मैं कुंसवामिनी और हमारा हरि। बस, और कोई नहीं होगा हमारी नाक में दम करने के लिए। बक्सी जी, चिंता मत करो, हम रोडंग वापस हासिल करके ही रहेंगे। जानती हूँ आप पर पूरा भरोसा है, खुद पर और हम दोनों पर भी। शायद अकेले होते तो इस चुनौती का सामना करना मुश्किल होता, पर हम दोनों साथ हैं। कुछ भी असंभव नहीं है बक्सी जी। लेकिन बक्सी जी, मुझे लगता है कि राधा दीदी को इस हाल में घर की सुख सुविधा से दूर जंगल में यहाँ वहां भटकने नहीं देना चाहिए। हम उन्हें कोण भेज सकते हैं बाबा की सुरक्षा में, वहां उनकी अच्छी देखभाल होगी। शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं राधा से स्वयं बात करता हूँ। क्या बात करेंगे आप अपनी राधामणि से बक्सी जी? राधामणि तो आपके साथ ही जाएगी। इसे मैं बाकी सामान के साथ सुरक्षित रख देती हूँ। राधा दीदी, हम सोच रहे थे कि जंगल में आपका यहाँ वहां भटकना ठीक नहीं होगा हमारे साथ। आप माँ बनने वाली है और ऐसे में साफ सफाई ना होने पर संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। ये ना तो बच्चे के लिए अच्छा है, ना ही आपके लिए दीदी। और आपके लिए ठीक होगा जंगल में भटकना? बक्सी जी, ये बात शायद सब ना जानते हो, और जब एक औरत गर्भवती होती है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, और यही क्षमता दोनों माँ और बच्चे के काम आती है। और रही बात जंगल की, तो प्रकृति की गोद से बेहतर कौन सी जगह होगी एक बच्चे को जन्म देने की। जो शक्ति प्रकृति से मिलती है वो जीवन भर के लिए मजबूत बना देती है। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ बिल्कुल सुरक्षित रहूंगी वहां। लेकिन राधा, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ बक्सी जी, आप जहां जाएंगे मैं आपके साथ वहां जाऊंगी। बस, बात खत्म। और कल्याणी, मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ, आपको मेरे लिए फैसले लेने की कोई जरूरत नहीं है। माना कि मैं आपकी तरह योद्धा नहीं, पर खुद का ख्याल रख सकती हूँ मैं। इस घर में इतने आंधी तूफान आए, पर फिर भी मैं अपने बल पर खड़ी रही यहाँ, दो जिंदगियों को संभालते हुए। आगे भी संभाल लूंगी। आप पर क्या बीत रही है मैं समझ सकती हूँ समधन जी। अपने हाथों से संजोया हुआ घर, इस घर की एक एक ईंट, एक एक कोना, उससे मुंह छुड़ाना आसान नहीं होता है।
राधा के लिए इस घर में रहते रहते मुझे भी ये घर अपना सा लगने लगा। एक जुड़ाव सा होने लगा इस घर से, इस घर के दीवारों से। फिर आपने तो सदियां बिताई है इस घर में। इसे छोड़ के जाना आसान नहीं होगा। नहीं मंतरा जी, हम ये घर छोड़कर नहीं जा रहे, बस कुछ समय के लिए यहाँ से बाहर जा रहे हैं ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा अस्तित्व मिटाकर ही वापसी करें इस घर में। आज्ञा, सारा सामान बैलगाड़ियों में रखवा दिया है। अभी एक चीज तो यहीं पर है। इन्हें साथ में लेकर जाना कैसे भूल सकती हूँ मैं। यही तो है हमारी ताकत, हमारी हिम्मत का असली सबूत। और अब भी वो हमारे साथ ही रहेंगे। माँ, माँ, तिलोत्तमा, तिलोत्तमा। ये पीछे की तरफ उपग्रह में रस्सियों से बंधी हुई थी। जब हम हथियार खोजने में लगे थे, ये भी हमें मिली। तुम्हारे क्या हुआ? किसने क्या? बताओ मुझे। मत पूछिए माँ, मेरी तो जीने की इच्छा भी खत्म हो गई है। और कितने दुख से हूँ मैं, कितना इस्तेमाल करेगा कोई मेरा। गदाधर जी ने मुझसे कहा कि रॉडिंग की मोहर चुराकर मुझे दे दो। वो भी किया। फिर बदले में मुझे क्या मिला? एक और धोखा। मुझे इन्होंने उपग्रह में कैद करके रख लिया और मुझसे बोले कि अम्मा से इनकी शादी मुझसे बहुत पहले हो चुकी है। और हरी इनका और अम्मा का बेटा है। और अब ये इनका परिवार है। जानती थी मैं, अच्छी तरह जानती थी कि तुम कभी नहीं सुधरोगे, कभी नहीं। फिर भी तुम्हें एक मौका दिया, क्योंकि एक माँ की ममता जानती थी कि उसकी औलाद होकर भी कभी तुम उसके नहीं रहे। लेकिन इंसानियत ने कहा एक और मौका दे दो। तुम गद्दार थे और गद्दार ही रहोगे। कोई और क्या मारेगा तुम्हें? मैं खुद आज अपने हाथों से तुम्हें खत्म कर दूंगी।
बस माँ बस, तुम मुझे हाथ लगाने की कोशिश करी ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं गद्दार हूं, मैं हूं गद्दार। की मैंने गद्दारी, मिलाया इन फरंगियों से हाथ, मैंने दिया मैंने वॉरेन का साथ, ताकि बक्सी जगबंधु का नामो निशान मिटा सकूं इस दुनिया से। और मेरा अधिकार, मेरा हक, मेरी बक्सी की कुर्सी जो आपने उस गोद लिए हुए बेटे को दी थी, मेरा हक था वो। आप लोगों से अच्छे तो ये फिरंगी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, वॉरेन है, जिन्होंने हमेशा मेरी मदद करी है। और आप लोगों के साथ जंगल में भटक के मरने से अच्छा है कि मैं इन लोगों के साथ काम कर रहा हूं। दादा कितने गिर चुके हैं आप। अच्छा हुआ आपने मुझे फिर से धोखा दिया। मैं भी जा रही हूँ इन लोगों के साथ। जब गदाधर ने कहा है उसे यहीं रहना है हमारे साथ, तो उसे यहीं रहने दो। तुम सब जा सकते हो। जीवन भर आपने अन्याय किया है मेरे साथ। बस आपका कोई जोर नहीं चल सकता मुझ पर। सुनो ना, मुझ पर गलती से भी तलवार उठाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि तलवार मैं भी उठा सकता हूं। खबरदार, जो मेरी मां के साथ दुर्व्यवहार किया तो तलवार आज सिर्फ उठेगी नहीं, चल भी जाएगी। गदाधर, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपने आप को बख्शी कुल का वंशज कहते हुए। खून के रिश्ते का दम तो भर दिया तुमने, उसका दम भरते हो, लेकिन काश उसकी थोड़ी इज्जत की होती। फिरंगियों के साथ मिलकर अपने ही परिवार के खिलाफ हो गए, लेकिन याद रखना तुम्हें इससे कुछ हासिल नहीं होगा। ये फिरंगी तुम्हें कहीं के नहीं छोड़ेंगे। और गलती से अगर बच भी गए ना, तो जिस दिन हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को हराकर रॉयल वापस लिया, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। गदाधर, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।